नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक चैनल मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन फेमिनिन के लिए, कि आपको अपनी सीक्रेट बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करनी है और कैसे अपनी एनर्जी को ऑनर करना है, कैसे आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप डीएम के साथ डील कर रहे हो, कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, या फिर अपने किसी और किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो और अभी आप स्टक हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनानी है और क्या इनका मकसद है बनाने का, और आपको क्या डिवाइन गाइड करना चाहते हैं, इसके थ्रू मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और इसके बाद आपके डीएम की एनर्जी भी मैं बताने वाली हूँ। आफ्टर 12-12 पोर्टल क्या है डीएम की एनर्जी। तो जैसे आपको पता है कि अगर हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो अगर हम हेल्दी बाउंड्री बनाना नहीं सीखते हैं तो हमारी जो ये एनर्जी है वो लीक होती रहती है। हर एक एनर्जी वैम्पायर के रूप में हमारे आसपास के लोग, हमारी जो भी और लोग हैं, वो हमारी एनर्जी सक करते रहते हैं। कोई नार्सिसिस्ट होगा, कोई कार्मिक होगा, कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर। जो स्टार्टिंग में जब हम अनअवेकन रहते हैं तो हमारे डीएम भी हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो सक करते हैं। तो कैसे हम अपनी एनर्जी को इस सेक्रेट बाउंड्री के द्वारा प्रोटेक्ट करें और क्या इसका पर्पस है, कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले है, आपको जो डिवाइन के द्वारा गाइडेंस आ रही है कि दोस्तों आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि मैं कहाँ पर अपनी एनर्जी ज़्यादा लीक करती हूँ। कहीं अगर मेरे डीएम ने कुछ बोल दिया तो मैं उन्हीं बातों को सारा दिन सोचती रहती हूँ, या मेरे कार्मिक्स ने मुझे कोई ट्रिगर दिया तो मैं उसी पेन में बहुत ज़्यादा गुम हो जाती हूँ, या उन्हीं का जो प्रभाव है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आपको जो जो बातों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आप उसको लिखिए। कोई ना कोई चीज़ होगी ऐसी जो आपके अंदर को अंदर से जो है वो पेनफुल सिचुएशन में डाल रही होगी, तो उसको आप फाइंड आउट कीजिए, सेल्फ को इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और उसके बाद ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढ कर निकालिए और उनको हर अपने अंदर से मिटा करके उनको एक पेपर पर लिख के उसको बर्न आउट कीजिए, और उसको हमेशा फुल मून और न्यू मून की टाइम पर आप उसको थ्रो आउट कीजिए। हेल्दी बाउंड्री बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हेल्दी बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो हमारे आसपास के, वो हमारी जो इस लाइफ टाइम में जो भी लोग हम जिनसे भी डील करते हैं, वर्क प्लेस पे, चाहे हमारी और भी घरों में, या हमारी फैमिली के लोग, या हम कहीं भी जाते हैं, तो अगर हमने उनके साथ हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं की तो हमारी वो एनर्जी को हमेशा सक करते हैं, हमेशा हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमेशा हमें नीचे गिराने का जो है प्रयास करते हैं। तो एनर्जी बहुत ही एक सेक्रेड, एक बहुत प्योर एनर्जी होती है। ऊर्जाओं पे ये सारा ब्रह्मांड काम करता है। हमारी ऊर्जा जब हम अपनी संभालने लग जाएंगे, हम उस एक बाउंड्री में, उस एक वॉल में, ऐसा क्या करते हैं, हम एक फेंसिंग अपने आसपास बना लेते हैं, जिस वॉल में, अंदर बाउंड्री के अंदर हम किसी को भी एंटर नहीं होने देना चाहते, या हमें होने ही नहीं देना है, चाहे वो हमारा कितना भी प्यारा पर्सन क्यों ना हो, उसको भी उस बाउंड्री को पार करने का हक नहीं है। कुछ ऐसी आपकी लाइफ के अंदर बाउंड्री होनी चाहिए। मान लो आपके डीएम बार बार आना जाना करते हैं, तो कोई आप वहाँ पर एज अ फ्री टूल नहीं हो कि जब आपके पास आए मन हुआ और जब आपके पास नहीं मन हुआ तो चले गए, या ब्लॉक कर दिए, या कितने कितने दिन गायब रहे। तो वहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना आपके अपने मानसिक और शारीरिक और आपकी सोल की ऊर्जा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बाउंड्रीज को आपको हेल्दी वे में बनाना है। बाउंड्री बनाने से आपकी इमोशनल हेल्थ इंक्रीज होगी। आप अपने आप को एक इमोशनल फ्रीडम की तरह फील करोगे जब आप मना करते हो, जब आप नो बोलना सीखते हो। जब आप नो बोलते हो तब भी आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, सेल्फ लव करते हो। तो हमेशा नो बोलिए। जो बात आपको सर्व नहीं कर रही उसके लिए उठिए, स्टैंड लीजिए, और अपने आप को फ्रीडम दीजिए उस सारी नेगेटिव ऊर्जाओं से, और अपनी एनर्जी को ऑनर कीजिए। उसके बाद मैंने जैसे बताया, जर्नलिंग और राइटिंग कीजिए, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम पर नेगेटिव हैं, आपकी बाउंड्रीज के मतलब आपकी बार बार लोग तोड़ते हैं, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको जो भी चीज़ें गलत बोलते हैं, या आपके डीएम ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, एब्यूजिव नेचर है उनका, नार्सिसिस्ट बिहेव करते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर अपने लिए स्टैंड बनाना है, और स्टैंड लेना है और अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करनी है।
नो बोलना एक बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से उसको अच्छा माना गया है। अगर आप किसी अच्छी चीज़ के लिए ना बोलते हो, हमारे अंदर कई बार फ़ियर रहता है, डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक बहुत फ़ियर रहता है कि अगर मैंने अपने डीएम को ना बोल दी तो वो नाराज़ हो जाएँगे। अगर मैंने उनको इंटीमेसी के लिए ना बोल दी तो वो हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाएँगे और वो किसी और के पास चले जाएँगे। या मैंने उनको किसी पैसों के लिए, कई डीएम जो हैं बहुत पैसा माँगते हैं कि अपने डीएफ से पैसे ही बार-बार माँगते रहेंगे, तो पैसे के लिए डिमांड करी, तो मैंने अगर इनको नो बोल दिया तो मेरा और इनका रिलेशन खराब हो जाएगा। बट जब तक आपकी एनर्जी वो चीज़ें ड्रेन नहीं कर रही, आप अपनी विल पावर को डाउन नहीं कर रहे, वो आपकी विल पावर पर अटैक नहीं कर रही, तब तक आपको देना है चीज़। और तब तक जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ें ओवर हो रही हैं, वहाँ पर आपको स्टॉप करना है। फॉलो कीजिए, अपनी बाउंड्री को क्रिएट कीजिए, कुछ ऐसी हैबिट्स को, कुछ ऐसे पैशन को फॉलो कीजिए जो अपने आप में जो हैं वो आपकी क्रिएटिविटी को जगाएं। हमेशा अपने आप पर फोकस्ड रहिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप अब बहुत दिनों से अगर ये जर्नी को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको पता है इस जर्नी पर क्या क्या करना है। इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है, हीलिंग करनी है, इनर अपना वर्क करके अपनी प्योर सोल में आना है। तो वो सारे काम कीजिए, क्योंकि नो पेन नो गेन होता है। जब तक हम लोग अपने आप को उस पेन, चाहे हमें कितनी भी वो चीज़ें दर्द दे रही हैं, बट अगर हम उनको सहते रहेंगे, बाउंड्री नहीं बनाएंगे, तो अदर पीपल जो भी हैं हमारे आसपास वो उस बाउंड्री को हमेशा लांघेंगे और हमें हमेशा हमारी विल पावर को लो करेंगे, लो एस्टीम में हमें ले जाएंगे। तो हमें अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, अपनी लो एस्टीम में नहीं रहना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके डीएम की करंट एनर्जी की। इस टाइम पर जो आफ्टर 12 पोर्टल डीएम की एनर्जी में जो मैं देख पा रही हूँ, जो डीएफ के लिए एनर्जी आई है वो है अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, बाउंड्री बनाइए। सेक्रेड एनर्जी है, उसको आपको नहीं ख़त्म करना। तो डीएम की एनर्जी में इस टाइम पर मैं जो देख पा रही हूँ वो है कि उनको अपनी गलतियों का पछतावा है। उनको ये चीज़ें रियलाइज़ करवाई जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा कि आपने पास्ट में रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, रॉन्ग चॉइसेस बनाई हैं, हमेशा गलत लोगों का साथ दिया है अपनी डीएफ को ना चूज़ करके, और इस कारण उनको अब रियलाइजेशन जो हो रही है अपनी मिस्टेक्स की, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में निकल करके आया है फॉरगिवनेस, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस सारी जो रॉन्ग डिसीजंस उन्होंने लिए उससे बाहर आने का, गेट ओवर करने का। पास्ट से वो निकल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे कह लीजिए जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि पास से निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। उनको पता है कि मैंने ये गलती की है, कि मैं तब उस चीज़ों को छोड़ के गया जब चीज़ें हार्ड थी हम दोनों के लिए, डीएफ के लिए भी और डीएम के लिए भी। मे बी वो आपको किसी ऐसी सिचुएशन में छोड़ के गए जब सबसे ज़्यादा आपको उनकी ज़रूरत थी। तो इस टाइम पर वो जब गए तो उनको अब ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैं हमेशा ऐसी चीज़ों से क्यों भागता हूँ, जब मुझे मेरी डीएफ को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब चीज़ें हार्ड होती हैं तो मैं वहाँ से पतली गली से निकल जाता हूँ, बट उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। तो ये सारी चीज़ों की रियलाइजेशन उनको इस टाइम पर हो रही है कि उनको पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, और तो वो इस टाइम पर फील कर रहे हैं कि काश आप उनको समझ पाते। जो मैं देख पा रही हूँ, डीएफ इस टाइम पर अपने आप को चेजिंग एनर्जी से बाहर ले आई हैं और अपने आप को होल्ड बैक करना सीख गई हैं। तो वहाँ पर उनके डीएम की एनर्जी में जो मैं पिक कर रही हूँ वो यही है कि इस टाइम पर वो यही विश कर रहे हैं कि काश आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाते। बट अगर आपने ही उस टाइम पर डीएफ का साथ नहीं दिया, तो अब इतनी देर बाद आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश आप इस टाइम पर उनको समझ पाती। बट अब आप किसी भी ऐसी चीज़ों के सुनने में किसी भी मूड में ऐसे नहीं लग रहे। और इस टाइम पर डीएम की एनर्जी में जो है वो फील कर रहे हैं कि मैं हमेशा ही आपसे जुड़ा रहता हूँ, चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊँ, सात समंदर पार का क्यों ना हो हमारा रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कितने कितने महीनों सालों हमारी चाहे बात हो ना हो, बट हमारा एक एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्शन हमेशा बना ही हुआ है। एक ऐसी सोल टाई को वो आपके साथ फील करते हैं जो कि आपको उनके साथ हमेशा बांधती है। अब ये सारी रियलाइजेशन उनको हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पर, और अपने अंदर के सारे फियर को भी रिलीज करना चाहते हैं। इस टाइम पर उनके जो भी इमोशंस हैं सप्रेस किए हुए वो सब सरफेस पे आ रहे हैं।
12-12 पोर्टल के बाद मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डीएम की जो है वो रियलाइजेशन में आएगी, क्योंकि अगर डीएफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, डीएफ ने अपने लिए स्टेप लिए हैं, होल्ड बैक किया है, अपना लव शो करना बंद किया है, चेस करना बंद किया है, तो इस टाइम पर डीएम के अंदर भी जो एनर्जी है वो फियर को रिलीज करने की बन रही है। अब उनको भी इनसिक्योरिटी हो रही है, अब उनको भी यही लग रहा है कि शायद अब आप कभी भी उनको चेस नहीं करने वाले और आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने वाले हो। इस टाइम पर उनके अंदर जो इनर कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए। बट एक सोल टाई उनकी आपकी तरफ जो भी पुल है वो फील कर रहे हैं, और सोल टाई जो कोई ना कोई आत्माओं का जुड़ाव वो आपके साथ फील कर रहे हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं। जिन चीज़ों को उन्होंने रोका था कि मुझे नहीं बदलनी है, स्टबर्न नेचर के थे, ज़िद्दी बने हुए थे कि नहीं अपनी ही मन की करनी है, एक फूल की एनर्जी में हमेशा रहना, कि बस आगे कोई गड्ढा है बस नहीं देखना और वहाँ बस चलते रहना मुंह ऊपर उठाकर, जैसे एक फूल की एनर्जी के कार्ड में आप देखते हो कि बस चलते जा रहा है वो पर्सन, और आगे कैसा वो क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, बस वो रॉन्ग पे रॉन्ग डिसीजन लिए जा रहा है। बट इस टाइम पर जो उन्होंने रॉन्ग डिसीजन भी लिए थे, इस टाइम पर वो डीपली उनको बैठ करके उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, एक एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं। शायद कुछ ऐसी कन्वर्सेशन थी, आपने शायद एक दूसरे के साथ लेटर एक्सचेंज की होगी, या कुछ आपके दोनों के बीच में कुछ पेपर्स इन्वॉल्वमेंट होगी कोई ना कोई, तो उन पेपर्स को देख रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उन्होंने वो देख रहे हैं कि मैंने कितना कुछ गलत किया है इस रिलेशनशिप में, कितना कुछ मैंने अपने हाथों से बिगाड़ा है, अपने हाथों से जो मैंने मिस्टेक्स की हैं अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं। तो इस टाइम पर जो उनकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जो वो गुजरेंगे, तो उनकी लाइफ के अंदर इस पोर्टल के बाद जो चेंजेस आएंगे, अब वो भी एक अलाइनमेंट की तरफ जाना शुरू होंगे। उनको भी जो रियलाइजेशन होगी, उनको भी पता चलेगा कि नहीं, जो मैं चेंज को रिजिस्ट कर रहा था, रोक रहा था, बट ये कुछ ना कुछ मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ ना कुछ मेरी सोल टाई आपके साथ कनेक्टेड है जो मैं कभी भी उसको रिजिस्ट नहीं कर पाऊंगा। इस चीज़ की रियलाइजेशन उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एक ऐसा इमोशनल बैगेज उनके ऊपर क्रिएट हो रहा है इन सारी जो एक चीज़ों के कारण जो आपने होल्ड बैक किया है, तो उन सारी चीज़ों के कारण एक ऐसा इमोशनल बैगेज में से वो गुजर रहे हैं कि उनको नहीं पता है मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ। रियलाइजेशंस उनको हो रही हैं, बट उनको एक क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल रही है। इनर कन्फ्लिक्ट उनके लगातार बने हुए हैं। आफ्टर 12-12 पोर्टल उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मेरे जो काम हैं वो जल्दी नहीं बन रहे, या फिर आपकी तरफ उनकी क्रेविंग बढ़ना और उनकी अपनी लाइफ के अंदर डिले आना। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में बहुत है, बहुत ज़्यादा। पहले भी उन्होंने कन्फ्यूजन में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं डीएम ने, और इसके अलावा उनकी लाइफ के अंदर जो भी स्टकनेस है वो एकदम से आ चुकी है इस टाइम पर। तो ये आपके डीएम की एनर्जी है आफ्टर 12-12 पोर्टल। तो आपको क्या करना है इस टाइम पर, आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने कार्मिक के साथ जो भी आपके अभी कर्मा पेंडिंग है, आपके कर्मा क्लियरिंग का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपको कर्मा क्लियर करना है जो भी अभी आपके साथ पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर आपको अभी तक डीएम की तरफ से भी कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है, तो आपके लिए यही एक मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके जो डीएम है वो भी वहाँ पर कर्मा जब भी क्लियर हो जाएगा तो वो भी आपकी तरफ आएंगे, बढ़ेंगे। इससे पहले आपको अपनी लाइफ का खुद से चार्ज लेना है, और खुद से अपने आप को और अपने डीएम को और सबको माफ़ करना है, और एक ट्रू अनकंडीशनल लव में आना है। अपने अंदर ग्रजेस नहीं रखने, अपने आप को शांत रखिए, इनर वर्क करते रहिए। और अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, या आपके साथ अगर लाइफ में कुछ और हो रहा है जो आपको चाहिए कि मैं उसको डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही इस जर्नी को, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको कीजिए और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस, हीलिंग या आपकी जर्नी आपकी है या नहीं, या आप यहाँ पर स्टक हो, वो सारा डिटेल में बताती हूँ। तो फी स्ट्रक्चर पता कीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच। अगर आप हीलिंग भी करवाना चाहते हो, सीखना चाहते हो मेरे से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।